गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है डीसी सर्किट एंड नेटवर्क। डीसी सर्किट में हम नॉर्मली पहले रेजिस्टेंस को ऐड करना, उसमें से वोल्टेज ड्रॉप निकालना, करंट निकालना, ये सारी चीज़ों को सीखते हैं। फिर जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें कई सारी थ्योरम्स पढ़नी होती हैं, जैसे कि मिलीमेंस थ्योरम हो गई, नॉर्टन थ्योरम हो गई, हेनरी थ्योरम हो गई। ये सारी थ्योरम्स की हम धीरे धीरे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन देखेंगे, फिर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन देखेंगे, उसके बाद करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा केवीएल केशल। इस तरह से एक डीसी सर्किट का सीक्वेंस है जो धीरे धीरे आप छोटे छोटे सर्किट्स को लेकर पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम थ्योरम पे पहुंचेंगे और थ्योरम्स के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा थ्योरम होगा वैसा हम सोल्यूशन करेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन फिक्स नहीं होता है कि हाँ इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा तो आएगा। बट डीसी सर्किट और नेटवर्क एक ऐसा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल का जिसमें से 90% चांसेस रहता है, 95% चांसेस रहता है कि जरूर एक दो क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेजिस्टेंस को ऐड करना, रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करना, पैरेलल में ऐड करना, ओम्स लॉ, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ठीक है। तो जब हम स्टार टू डेल्टा पढ़ते हैं तो डेल्टा कैसे स्टार ऐसे बनता है हमारे, ये 3 रेजिस्टेंस है, स्टार का साइन कैसा हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है। और जब हम डेल्टा बनाएंगे तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, ऐसे ट्रायंगल शेप में। ये क्या है, हमारा स्टार का सिंबल है, और ये क्या है, हमारा डेल्टा का सिंबल है, ठीक है। तो जब हम इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे डैश डैश लाइन कर लेते हैं, ऐसे हमारा कुछ डेल्टा बन जाएगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंट ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है। जब हम यहाँ से भी इसको कनेक्ट करते हैं, इस आर्म्स को भी, तो यहाँ पे कनेक्ट करते समय हम एक रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, और फिर हम यहाँ पर भी कनेक्ट करते हैं डैश लाइन से। डैश लाइन से हम इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि हम यहाँ पे स्टार टू डेल्टा चेंज कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे भी स्टार बनाएंगे, तो इस डेल्टा के अंदर हम स्टार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, डॉटेड लाइन से, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। और यहाँ पर भी एक आर्म्स जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पर एक आर्म्स जुड़ जाएगा, करेक्ट है इतना। इसके बाद देखिए ये हमारा डेल्टा पहले से दिया हुआ था, तो हम इसको लिख लेते हैं R1, ये हो गया हमारा R2, और ये हो गया हमारा R3, ये हो गया हमारा RA। जो हमें निकालना है उसे हम RA मान रहे हैं, ये हमें निकालना है, इसको हम लिख लेते हैं RB, और इसको हम मान लेते हैं RC, सही है। अब देखिए जब हम डेल्टा का स्टार ऐसा हो गया, और ये हो गया हमारा डेल्टा। जब हम स्टार टू डेल्टा में जाएंगे और RA की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो RA की वैल्यू को फाइंड करने के लिए RA इज इक्वल टू
इसके सामने के दो आर्म्स को देखेंगे। दो आर्म्स इसमें कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, R1 है और R2 है। RA के सामने के दो आर्म्स कौन से हैं, एक R1 हो गया और दूसरा हमारा R2 हो गया। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए R1 प्लस में R2 इज इक्वल टू, यही R1 और R2 सॉरी ये मल्टीप्लाई में, यही R1 और R2 ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस में R3। सही है। देखिए जब हम किसी भी जब हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा के अगर हम RF को फाइंड करेंगे, जिस भी रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे उसके सामने के दो रेजिस्टेंस को हम लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे RF फाइंड करने जा रहे थे, तो RF फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, ये दोनों आर्म्स लिया मतलब कि R1 और R2 और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई में लिखा और नीचे तीनों का सम R1 प्लस R2 प्लस में R3। नेक्स्ट देखिए RB, यहाँ पे RB लिखेंगे, RB लिखा हुआ है। RB के लिए आपको दो आर्म्स सामने की लिखनी है, कौन कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों आर्म्स सामने की है ना, तो इसको लिख लीजिए मतलब कि R3 प्लस में R2, चाहे R2 प्लस R3 भी लिख सकते हैं, बात वही है क्योंकि प्लस का साइन है। फिर यहाँ पर R3 इंटू में R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस में R3। सही है। मैंने जब RB को लिखा तो ये दोनों आर्म्स को ले लिया, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको पहले पॉजिटिव में लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई और अपॉन में तीनों का सम। नेक्स्ट है हमारा RC। जब RC लिखना होगा तो इन दोनों को लेंगे, ये दोनों सामने की ये दोनों आर्म्स है मतलब कि R1 प्लस R3, R1 इंटू R3 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हम स्टार टू डेल्टा में जब कन्वर्जन करते हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे सकता है 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, इस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा और आपसे और कहेगा कि चेंज करिए। मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है 2 ओम, ठीक है, ये दिया हुआ है 4 ओम और ये दिया हुआ है 2 ओम। अब आपसे RA फाइंड करने को कहा गया है, तो आप RA किस तरह से फाइंड करेंगे, RA मतलब क्या है, R1 प्लस R2 यानी 2 प्लस 4 और इंटू 2 इंटू 4 और अपॉन में 8। तो ये हम लिख सकते हैं RA इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन में 8 और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हमें RB फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो हम इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखें, R3 इंटू में R2, R3 कितना है हमारा 2 और R2 कितना है 4 इंटू 4 टू जा 8 और अपॉन में 8, ये कर गया यानी कितना आ गया हमारा RB इज इक्वल टू 6 ओम, कितना आ गया हमारा 6 ओम आ गया। इसी तरह जब हम RC फाइंड करेंगे तो RC फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस में R3, तो R1 कितना है हमारा 2 ओम और R3 कितना है हमारा 2 इंटू 2 अपॉन में 8, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 अपॉन में 8 यानी कि ये 1 अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। तो RC कितना आया हमारा 2 ओम आया, मतलब कि RA की वैल्यू 6 ओम, RB की वैल्यू भी 6 ओम और RC की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम आ गई। तो इस तरह से आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। और फॉर्मूला याद करने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप जिस भी रेजिस्टेंस को निकाल रहे हैं उसके सामने के दो आर्म्स ले लीजिए, जो दो आर्म्स है उसको पहले लिख लीजिए पॉजिटिव में यानी प्लस में, फिर उसी को मल्टीप्लाई करिए अपॉन में तीनों का सम, ये निकालें तो ये दोनों और ये निकालेंगे तो ये दोनों। इस तरह से हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट देखिए जब हमें डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना होगा तो अब हमें ये वैल्यूज दी होंगी और स्टार में कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम बीच में डैश डैश बना करके स्टार बनाए हुए हैं, इसको हम मानते हैं। ये मान लीजिए हमारा R1 हो गया, ये मान लीजिए R2 हो गया और ये मान लीजिए R3 हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मान लीजिए RA हो गया, हमें RA फाइंड करना है,
ये आर बी फाइंड करना है और इसको हम आर सी मानते हैं, आर सी फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मूला लिखना है, आर ए इज इक्वल टू, जब हम आर ए इज इक्वल टू लिखेंगे तो इन दोनों आर्म्स को लेंगे, ठीक है, दोनों सामने की, मतलब कि R3 और R1। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आर ए इज इक्वल टू R3 R1 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस में R3, सही है। R3 इंटू R1 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद देखिए, अगर हमें RB फाइंड करना है तो RB फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, ये दोनों लेंगे, ये दोनों लेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस में R3। और जब हम RC लिखेंगे तो RC लिखने के लिए हम ये दोनों लेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, R2 इंटू में R3 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस में R3, ठीक है। तो इसमें भी वही काम आपको करना है। सबसे पहले आपको डेल्टा ऐसे बना कर दिया रहेगा, उसको आप स्टार में कन्वर्ट करेंगे, तो डॉटेड लाइन से उसको कर लीजिए। आप मानने को कुछ भी मान लीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने यहाँ पर R1 R2 और R3 मानना है, और जो हमें स्टार में निकालना है उसको हम RA RB और RC लिखे हुए हैं। तो यहाँ से जब हमें RA फाइंड करना होगा तो हम इन दोनों को लेंगे, ये दोनों ब्रांचेस लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R3 R1 और अपॉन में तीनों का सम, और ये होगा किस में, ये मल्टीप्लाई में होगा, ये बीच में किस में, मल्टीप्लाई में। इसके बाद जब हम RB लिखेंगे तो इन दोनों को लिखेंगे, यानी कि R1 और R2 अपॉन में तीनों का सम। और जब हम RC लिखेंगे तो इन दोनों को लिखेंगे, मतलब R2 R3 अपॉन में तीनों का सम। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपको मान लीजिए यहाँ पर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है, तो यहाँ पर दिया रहेगा 4 ओम, ये भी दिया रहेगा 2 ओम, और ये दिया होगा 2 ओम। आपसे कहेगा कि आप इसको डेल्टा में चेंज स्टार में कन्वर्ट करिए, तो आप इसमें RA RB और RC तीनों को बना लेंगे, और आपको RA निकालना है। तो RA निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी 8 अपॉन में तीनों को ऐड, तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि कितना आ गया, 1 ओम आ गया, सही है। इसके बाद जब हम RB फाइंड करेंगे तो RB के लिए ये दोनों, यानी 8 अपॉन में तीनों का सम, यानी कि 8 इज इक्वल टू 1 ओम, कितना आ गया हमारा, RB आ गया। और जब हम RC फाइंड करेंगे तो RC में इन दोनों का सम, इसका और इसका, तो 2 कितना हो जाएगा यहाँ, 4 अपॉन में 8, यानी कि 1 अपॉन में 2, यानी कि 0.54, कितना हो गया हमारा, 0.54, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करते हैं। एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपको थोड़ा कम सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कभी भी आपको डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है, देखिए अगर कभी भी आपको डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है, और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करने के लिए आपको तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम दी हुई है, मतलब कि ये भी 2 ओम दिया हुआ है, ये भी 2 ओम दिया हुआ है, और ये भी 2 ओम दिया हुआ है। अगर तीनों की वैल्यू सेम दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको स्टार में कन्वर्ट करिए, तो स्टार में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, यानी कि ये 2 अपॉन में 3, इसका आंसर कितना हो गया, 2 अपॉन में 3। और नहीं होगा तो सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर 2 अपॉन में 3 आएगा। और अगर स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना है और इसमें भी वैल्यू अगर सेम दी हुई है, मान लीजिए ये 4 ओम दिया हुआ है, ये 4 ओम दिया हुआ है, और ये भी 4 ओम दिया हुआ है, ये भी 4 ओम दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि 4 इंटू 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 ओम। सॉल्व करके देख लीजिए 12 ओम ही आएगा। तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई कि अगर कभी भी हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कर रहे हैं जिसमें तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो उसका हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसे डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। और अगर हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कर रहे हैं और
तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होना इंपॉर्टेंट है, अगर अलग अलग होगा तो हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो उस टाइम में हम जो रेजिस्टेंस हमारा दिया रहेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हमें ज़्यादा कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट डिवीजन रूल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें जब आप सीख लेंगे तभी आप आगे बड़े सर्किट्स को सॉल्व कर पाएंगे। ये करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको लगभग मैक्सिमम जितने भी सर्किट्स होंगे उसमें आपको करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना पड़ता है। इससे क्या होता है ना कि सर्किट इजी हो जाती है। करंट डिवीजन रूल और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल। सही है। तो देखिए करंट डिवीजन रूल वहीं पर लगाया जाता है जहां पर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं होंगे तो हम वहां पे करंट डिवीजन रूल को नहीं लगा सकते। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। करंट डिवीजन रूल लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो। और वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने का क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि दो रेजिस्टेंस इसमें सीरीज में जुड़े हो। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं होंगे तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं लगा सकते हैं। सीरीज में हो। अब देखिए मान लीजिए ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं। कितने ओम का है ये, 4 ओम का है, और ये भी कितने ओम का है, 4 ओम का है। दो रेजिस्टेंस हमारे 4 ओम के। ठीक है, यहाँ से जो करंट आ रही है वो क्या है, कैपिटल आई। उसको टोटल करंट है, हम उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, टोटल आई से, मतलब कि कैपिटल आई से। यहाँ तक जब वो आई तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक ऊपर के साइड और एक इधर के साइड। इसको हम I1 कह सकते हैं और इसको हम I2 कह सकते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए 4 ओम में कितना करंट होगा। चाहे 4 नीचे वाले 4 ओम में, इसको हम 2 कर देते हैं। 2 ओम में कितना I2 का मान बताइए, या फिर 2 ओम में जाने वाली करंट का मान बताइए। तो आप किस तरह से पता करेंगे, अगर आपसे I1 पूछ रहा है तो I1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, I। क्या लिखेंगे आप, I1 इज इक्वल टू टोटल I। इसमें जो हम अगर हम I1 निकाल लें तो उसके नीचे वाला रेजिस्टेंस लेते हैं। मतलब हम यहाँ R1 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, नीचे वाले रेजिस्टेंस को लेंगे, इनटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। आई बात समझ में। अगर हम यहाँ पर I2 निकालेंगे तो I2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल I इंटू R2 हम निकाल लें, सॉरी I2 निकाल लें तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेंगे, नीचे वाला रेजिस्टेंस नहीं लेंगे। जो निकालना है उसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R1 अपॉन में R1 प्लस R2। अब देखिए क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर 10 ओम और यहाँ पर 5 ओम दिया हो और आपसे कह रहा है कि वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन रूल लगाइए। करंट डिवीजन रूल लगाकर आप I1 और I2 की वैल्यू निकालिए। तो आप, और यहाँ पे क्या है, टोटल I आ रही है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले I1 हमें निकालना है। I1 की वैल्यू मान लीजिए 4 एम्पीयर दी हुई है। ठीक है, टोटल करंट कितनी है हमारे पास,
पास 4 एम्पियर है और हमें निकालना क्या है यहाँ पे 10 ओम में जाने वाली धारा, 5 ओम में जाने वाली धारा, या फिर हम कह सकते हैं कि I1 और I2 फाइंड करिए। तो I1 फाइंड करने के लिए I1 इज इक्वल टू टोटल I हमारा कितना है 4 एम्पियर, 4 इंटू I1 चूंकि हम निकाल रहे हैं तो कौन सा हम रेजिस्टेंस लेंगे, नीचे वाला रेजिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5 और अपॉन में दोनों का सम, यानी इस दोनों रेजिस्टेंस का सम हमारे पास कितना हो गया 15 और ये कितना हो जाएगा 1/3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3 एम्पियर। करेक्ट है। इसके बाद जब हम I2 निकालेंगे तो I2 निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल I लिखेंगे। टोटल I हमारा कितना है यहाँ पे 4 है और टोटल I2 निकालने तो इसकी कौन सा रेजिस्टेंस लेंगे, ऊपर वाला यानी अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 और अपॉन में दोनों का सम यानी कि 15। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 8/3 एम्पियर आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखिए जब हम वोल्टेज डिवीजन रूल की बात कर रहे हैं तो करंट डिवीजन रूल में हमने क्या सीखा कि करंट डिवीजन रूल हम वहीं पर लगा सकते हैं जहां पर दो रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में दिए हों। तो जब हम पहली ब्रांच का करंट निकालेंगे, मतलब कि I1 का करंट निकालेंगे, तो हम टोटल करंट और इनटू में उसके सामने वाली ब्रांच का, मतलब उस अपोजिट ब्रांच का जो रेजिस्टेंस होगा उसको ऊपर और अपॉन में टोटल सम। जब I2 निकालेंगे तो टोटल करंट और इनटू I2 निकाल लें तो इसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस मतलब कि R1 और अपॉन में टोटल सम। इस तरह करके हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने जा रहे हैं और वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में जुड़े हों। तो ये पॉइंट हमारा हो गया A और ये पॉइंट हो गया हमारा B, ठीक है। ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2। जो इसका वोल्टेज होगा वो हो जाएगा हमारा V1 और जो इसका वोल्टेज होगा वो हो जाएगा हमारा V2, सही है। और टोटल वोल्टेज हमारा क्या हो गया V, टोटल वोल्टेज क्या हो गया V। देखिए दो रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में जोड़ दिया है और ये हमारे पास दो टर्मिनल हैं A और B। R1 का रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना है V1 है और इसका वोल्टेज कितना है V2 और टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना है VO है। अब देखिए हमें V1 फाइंड करना है, तो V1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, V इंटू यानी कि टोटल वोल्टेज इंटू R1 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। सेम है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन वाला रेजिस्टेंस लेते हैं और यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे हम वही वाला रेजिस्टेंस लेते हैं जो हमें निकालना होता है। अगर हम V2 यहाँ पे निकालेंगे तो क्या लिखेंगे V इंटू R2 अपॉन में सम यानी कि R1 प्लस में R2। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं फिर बताते हैं आगे। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज अपॉन में R1 अपॉन में R1 प्लस R2 और V2 जब हम लिखाएंगे तो इसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस मतलब कि V इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये है आपके पास 10 ओम और ये है आपके पास 5 ओम। ये टर्मिनल्स हो गए आपके A और ये टर्मिनल हो गया आपका B। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, V1 निकालना है और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, V2 निकालना है, ठीक है। और टोटल वोल्टेज आपको दी हुई है 20 वोल्ट। कितनी दी हुई है, 20 वोल्ट दी हुई है। अब देखिए आपको V1 निकालना है, तो V1 इज इक्वल टू V यानी V कितना है हमारा 20 और इनटू क्या लेंगे हम V1 लेंगे तो V1 हमारा कितना है 10 और अपॉन में दोनों का सम यानी 10 और प्लस 5 कितना हो गया हमारा 15। तो ये हो गया हमारा 40 अपॉन में 3 वोल्ट। कितना आ गया हमारा 40 अपॉन में 3 वोल्ट। अब हम जब V2 निकालेंगे तो V2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल V यानी कि 20 और इनटू ऊपर का रेजिस्टेंस यानी कि 5 और अपॉन में सम यानी कि 15। 10 और प्लस 5 कितना हो गया हमारा 15। ये कटा, ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 3 वोल्ट। सॉल्व हो गया, सही है।
अब देखिए करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल में जो हमारा मेन डिफरेंस है वो ये है कि करंट डिवीजन रूल हम वहां पर लगाएंगे जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों, और वोल्टेज डिवीजन रूल हम वहां लगाएंगे जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हों। इसको याद करना बहुत इजी है। जब हम जिस ब्रांच का करंट निकालते हैं उसको हम उसके अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस को ऊपर रखते हैं और अपॉन में टोटल सम कर देते हैं। और इसमें क्या हमें जिस ब्रांच का हम वोल्टेज निकालेंगे उसी ब्रांच के रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे और अपॉन में सम कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल आता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।